नमस्कार। सोचिए, हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन है। फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब हमारी आदत बन चुके हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये आदत हमें कितना ज्यादा वल्नरेबल यानी असुरक्षित बना देती है? साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो मिथ्स, वो गलतफहमियां जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। तो आज चलिए इन्हीं मिथ्स की परतें हटाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है और असल में सेफ कैसे रहा जाए। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं, क्या कोई भी एक आसान टारगेट है? अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग सोचेंगे, अरे नहीं नहीं, मैं तो नहीं। पर सवाल यह है कि क्या ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास सच में हमें सुरक्षित रख रहा है? ये एक बहुत कॉमन फीलिंग है ना, कि अरे ये सब तो दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ थोड़ी होगा। मजे की बात यह है कि यही सोच, यही झूठा कॉन्फिडेंस साइबर क्रिमिनल्स का सबसे बड़ा हथियार है। चलिए समझते हैं कैसे। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ की बात करते हैं जो हम अक्सर खुद से बोलते हैं। ये मानना कि हम जैसे आम लोग किसी हैकर के लिए कोई कीमती टारगेट नहीं है। पहला मिथक, और ये बहुत आम है, मेरे पास ऐसा क्या है जो कोई चुराएगा, मुझे कोई क्यों टारगेट करेगा। सुनने में तो ये बात सही लगती है, पर असल में ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है, और मैं बताता हूं क्यों। देखिए, हैकर्स को हमारे बैंक बैलेंस से ज्यादा हमारे डिजिटल एक्सेस में इंटरेस्ट है। उन्हें चाहिए हमारा व्हाट्सएप, हमारे ओटीपीज, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट। और क्यों? क्योंकि वो हमारे अकाउंट का इस्तेमाल करके हमारे ही दोस्तों और परिवार को स्कैम कर सकते हैं, और इस तरह हम अनजाने में ही उनके क्राइम का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए असल में हर कोई एक टारगेट है। अब आते हैं दूसरे मिथक पर। हैकर्स तो सिर्फ अमीर लोगों या बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे पड़ते हैं। ये सोच अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है। सच्चाई तो ये है कि आज के साइबर क्रिमिनल्स के लिए आम लोग, हम जैसे लोग, ज्यादा आसान शिकार हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे डिवाइसेस में अक्सर उतनी मजबूत सिक्योरिटी नहीं होती और हम उतने अलर्ट भी नहीं रहते। तो अपराधियों के लिए ना एक वीआईपी से कहीं ज्यादा कीमती एक आसान टारगेट होता है। तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमें एक झूठी सिक्योरिटी देती हैं। मतलब वो तरीके जिनसे हम खुद को सेफ तो महसूस करते हैं, पर असल में वही हमें धोखा दे जाते हैं। ये वो गलतियां हैं जो हम ये सोचकर करते हैं कि भाई हम तो सुरक्षित हैं। तीसरा मिथक ये है, अरे मेरे फोन में तो एंटीवायरस है, मैं तो एकदम सेफ हूं। देखिए, टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता है। समझिए, एंटीवायरस खतरनाक सॉफ्टवेयर से तो बचा लेगा, पर वो चालाकी से नहीं बचा सकता। आजकल के ज्यादातर स्कैम्स टेक्निकल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल हैं। मतलब वो एक फर्जी कॉल, एक व्हाट्सएप मैसेज या एक लिंक भेजकर दिमाग से खेलते हैं, धोखा देते हैं, और इससे कोई एंटीवायरस नहीं बचा सकता। सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो हमारी अपनी अलर्टनेस, हमारी अपनी सावधानी ही है। और अब आता है चौथा मिथक, जो शायद सबसे खतरनाक है। ये सोचना कि सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करने से क्या हो जाएगा। एक गलत क्लिक और बस समझ लीजिए कि एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। कोई दूर बैठा इंसान आपके पूरे फोन पर कंट्रोल पा सकता है, आपका बैंक डेटा चुरा सकता है, आपका व्हाट्सएप हाईजैक कर सकता है, और ये सब कुछ आपकी जानकारी के बिना ही हो सकता है। एक और बहुत ही आम मिथक, या कह लें कि गलत धारणा, अगर स्कैम हो गया तो पैसा तो गया, अब शिकायत करके भी क्या फायदा। सच कहूं तो ये सोच सिर्फ अपराधियों की मदद करती है, विक्टिम की नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो सबसे जरूरी चीज है स्पीड, यानी फुर्ती। तुरंत 1930 पर कॉल करना या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने से अथॉरिटीज को वो ट्रांजैक्शन रोकने और शायद पैसा बचाने का एक चांस मिल सकता है। याद रखिए, हर एक सेकंड कीमती है, बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। और इस सेक्शन का आखिरी मिथक, ये कि मेरे फोन पे लॉक लगा है, बस इतना काफी है। सोचिए, फोन लॉक लगाना घर के दरवाजे पे ताला लगाने जैसा है। बिल्कुल सही। पर अगर कोई हर जगह एक ही पासवर्ड इस्तेमाल कर रहा है, अपना ओटीपी किसी से भी शेयर कर रहा है, या कोई भी अनजान ऐप इंस्टॉल कर रहा है, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे आप खुद चोर को घर की चाबी दे रहे हैं। आखिरकार हमारी आदतें हमारे लॉक से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। तो अब जब हमने इन सारे मिथ्स को देख लिया है, तो अब बारी है कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की। चलिए अब कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स पर नजर डालते हैं, जिन्हें अपनाकर अपनी डिजिटल लाइफ को और मजबूत बनाया जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, साइबर क्राइम कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला होता है, और इसका टारगेट हर वो इंसान है जो अलर्ट नहीं है, जो चौकन्ना नहीं है।
तो ये रहा हमारा सिंपल सा डिजिटल डिफेंस प्लान, और ये बहुत आसान है। पहली बात, अपना OTP या पिन कभी किसी से शेयर ना करें। दूसरी, अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें। तीसरी, ऐप्स को वो परमिशंस मत दीजिए जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। चौथी, मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। और पांचवी, जहां भी मुमकिन हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करते। तो जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, इस जानकारी से और किसकी सुरक्षा की जा सकती है? इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपकी शेयर की हुई एक छोटी सी बात किसी को अगला शिकार बनने से बचा ले। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।